हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। तो स्टूडेंट्स, जैसे हम सब जानते हैं कि दिल्ली पुलिस ने कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया अनाउंस कर दी है। तो दिल्ली पुलिस यहाँ पे कांस्टेबल्स को भर्ती करने वाली है। तो दिल्ली पुलिस ने बेसिकली क्या अनाउंसमेंट किया, क्या नोटिफिकेशन निकाला, क्या नोटिफिकेशन आ चुका है, तो आज हम जानेंगे इसके बारे में। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती की प्रक्रिया के बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो बात करते हैं भर्ती की वैकेंसी से लेके। तो बेसिकली कितनी वैकेंसीज यहां पे आने वाली है, कितनी वैकेंसीज यहां पे अनाउंस की गई। तो दिल्ली पुलिस ने बेसिकली एक लेटर लिखा। इस लेटर में बेसिकली क्या बताया कि हम वैकेंसी रिक्रूटमेंट करने वाले हैं। कब? 2020 में। 2020 में यहां पे हम रिक्रूटमेंट करने वाले हैं। कितनी वैकेंसीज की? 5846 5846 वैकेंसीज यहां पे भर्ती की जाएगी, मेल और फीमेल दोनों को मिलाकर। और इसकी भर्ती कौन करेगा? इसकी भर्ती कौन करेगा ये भी दिल्ली पुलिस ने अनाउंस किया। तो इसकी भर्ती करने वाला है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यहां पे भर्ती करेगा। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन इसकी भर्ती करने वाला है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की। तो हम जानेंगे कितनी वैकेंसीज यहां पे आई है, क्या डेट्स रहने वाली है, क्या भर्ती अभी स्टार्ट हो चुकी है, क्या भर्ती प्रक्रिया बेसिकली नोटिफिकेशन ऑफिशियल आ चुका है, या फिर मैं बात करना चाहूं क्या फॉर्म फिलिंग की डेट स्टार्ट हो चुकी है। तो पहली चीज तो ये क्लियर कर लें कि ये जो फॉर्म फिलिंग होने वाला है पूरा का पूरा प्रोसेस ऑनलाइन रहने वाला है। सारा का सारा प्रोसेस ऑनलाइन रहने वाला है, जो कि होगा एसएससी की वेबसाइट पे। एंड अब हम बात करें नोटिफिकेशन की। तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन की बेसिकली क्या प्रोसेस रहने वाला है, को क्या क्या सब्जेक्ट आएंगे, क्या ऑनलाइन पेपर होगा, तो ये सारा प्रोसेस अभी डिक्लेयर नहीं किया गया, क्योंकि ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन जो है वो अभी नहीं आया है। अभी एसएससी को सिर्फ एक लेटर भेजा गया है कि आपको इतनी भर्ती करनी है, आपको इतनी भर्ती करनी है, ये लेटर भेजा गया एसएससी को। उसके बाद एसएससी क्या करता है? एसएससी अपने एग्जाम की कुछ डेट्स निकालता है। जैसे एसएससी के जो पेपर से सीपीओ, सीएचएसएल, एसएससी क्या करता है? उनकी डेट्स में चेंजेस करता है। तो जब वो चेंजेस अनाउंस करता है तो उसी के साथ एसएससी अपने कैलेंडर में इस वैकेंसी के बारे में भी बताता है, इसकी भी डेट डिक्लेयर करता है। तो वो कौन कौन सी डेट्स हैं उसकी हम बात करने वाले हैं। तो एसएससी ने अभी तक कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं निकाला है कि इसकी भर्ती प्रक्रिया का प्रोसेस क्या रहने वाला है, एग्जाम में क्या क्या आने वाला है, क्या एग्जाम होगा, मेडिकल होगा, फिजिकल होगा। तो पुलिस की भर्ती है, होना तो चाहिए, होएगा ही होएगा। तो क्या प्रोसेस, एग्जाम होगा, ऑनलाइन टेस्ट होगा, तो ऑनलाइन टेस्ट में कौन से सब्जेक्ट पूछे जाएंगे, कौन से सब्जेक्ट की क्या नंबरिंग रहने वाली है, कौन से नंबर का कितना कुछ आएगा, ये अभी तक कुछ भी अनाउंस नहीं है, क्योंकि एसएससी ने अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका नहीं निकाला। तो बेसिकली आपने अलग अलग जगह पे इसका नोटिफिकेशन देखा होगा। बेसिकली बहुत सारे चैनल्स इसको लेकर निकाल रहे हैं, तो कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। मैं आपको बता दूं, इन अफवाहों से बचिए, इन अफवाहों से बचिए। अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन एसएससी ने कुछ भी नहीं निकाला। क्लियर? तो अब बात करते हैं कितनी वैकेंसी और कौन कौन सी डेट्स। तो एसएससी ने क्या बोला, बेसिकली बात करते हैं डेट्स की। चलिए अब बात करते हैं डेट्स की। एसएससी ने अपना जो कैलेंडर निकाला है, एसएससी ने अपने कैलेंडर के अंदर यहां पे बताया कि हम इन डेट्स की बात करेंगे। तो एसएससी ने बेसिकली क्या डिक्लेयर किया है? एग्जाम डेट्स की। ऑनलाइन टेस्ट जो होगा, ऑनलाइन टेस्ट जो होगा एसएससी दिल्ली कांस्टेबल भर्ती को लेकर, तो उसका बेसिकली जो एग्जाम हम कंडक्ट करवाने वाले हैं वो कब होने वाला है। तो बेसिकली यहां पे कौन कौन सी डेट्स दी गई? तो यहां पे डेट्स दी गई सबसे पहले 27 नवंबर। सबसे पहली जो डेट आती है वो आती है 27 नवंबर। उसके बाद आती है 30 नवंबर। उसके बाद आती है 1 दिसंबर से लेके 3 दिसंबर तक। उसके बाद आता है 7 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक। एंड फिर आती है 14 दिसंबर। ये वो डेट्स हैं, ये एसएससी के द्वारा बताई गई वो डेट्स हैं जिन डेट्स को एसएससी ऑनलाइन एग्जाम कंडक्ट करने वाला है। क्लियर? ये एसएससी ने ये डेट्स अनाउंस की है अपने एनुअल कैलेंडर के अंदर। जो डेट्स बेसिकली उसने अपने अदर एग्जाम की अनाउंस की, उसी के साथ साथ एसएससी ने ये कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव का भी यहां पे अनाउंस कर दिया कि इसकी भर्ती बेसिकली कहां हम करने वाले हैं, कितनी तारीख को हम करने वाले हैं, कितनी तारीख को हम पेपर लेने वाले हैं। तो ये डेट्स एसएससी ने अनाउंस किया है। उसके बाद बात करते हैं फर्दर, इसके बाद आगे देखिए तो कितनी वैकेंसी आई है, मेल के लिए कितनी है, फीमेल के लिए कितनी है, और टोटल वैकेंसी कितनी है, हर कैटेगरी की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं मेल कैटेगरी की, कांस्टेबल मेल। तो मेल की अगर मैं बात करूं, टोटल जनरल की जो वैकेंसीज है, जनरल की वैकेंसीज वो अच्छे नंबर पे है, दैट इज 1681 1681। उसके बाद बात करें इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की 343। गवर्नमेंट ने लास्ट ईयर इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन एक नया कोटा ऐड किया था। उसके बाद ओबीसी 662, उसके बाद आता है शेड्यूल कास्ट 590, उसके बाद आता है शेड्यूल ट्राइब्स
157 और टोटल है 3433। उसके बाद बात करें कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव फीमेल, तो फीमेल्स की अगर मैं बात करूं तो जनरल के लिए है 933, उसके बाद आता है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन 202, उसके बाद ओबीसी 387, उसके बाद आता है क्या शेड्यूल कास्ट 328 एंड शेड्यूल ट्राइब्स 94। टोटल है 1944। तो बहुत ही अच्छे लेवल पे वैकेंसीज निकाली हैं, बहुत ही हाई नंबर है वैकेंसीज का दिल्ली पुलिस ने कांस्टेबल के अंदर। उसके बाद बात करें जो एक्स सर्विसमैन होते हैं, एक्स सर्विसमैन, और यहाँ पे बेसिकली जो पुरानी पड़ी हुई है, बेसिकली एक्स सर्विसमैन की पुरानी जो भर्ती पेंडिंग पड़ी हुई है, तो उनकी यहाँ पे बात करते हैं। तो एक्स सर्विसमैन वो वाले विदाउट द आर्मी पर्सोनल, तो उनके लिए 95 यहाँ पे जनरल की है, 19 इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की है, ओबीसी की 37 है, शेड्यूल कास्ट की 52 है एंड शेड्यूल ट्राइब की 24 है और टोटल है 226। उसके बाद बात करें यहाँ पे किसकी, एक्स सर्विसमैन दैट इज कमांडोज, बैक वैकेंसीज को मिलाकर जो प्रीवियस पेंडिंग पड़ी हुई हैं उनको मिलाकर यहाँ पे टोटल है 93 जनरल की, 19 है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की, 37 है यहाँ पे ओबीसी की, 67 है एससी की और शेड्यूल ट्राइब्स की है 27। टोटल मिला के है 243 और सबको मिलाकर जो टोटल वैकेंसी है वो बहुत ही अच्छा नंबर है, दैट इज 5846। अब नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात करें, नंबर ऑफ वैकेंसीज तो बहुत है, बट हमें कितनी चाहिए, हमें तो एक ही चाहिए ना, हमें तो ज्यादा नहीं चाहिए। तो हमारे हिसाब से तो बहुत है वैकेंसीज, बहुत अच्छे नंबर की वैकेंसीज है हमारे हिसाब से। तो हमें क्या करना है, हमें करनी है इसकी प्रिपरेशन को स्टार्ट। पर प्रिपरेशन तो हम तब स्टार्ट करेंगे ना जब हमें पता हो पेपर में आने ही क्या वाला है, पेपर में क्या पूछने वाले हैं। तो एसएससी बेसिकली इसका एग्जाम कंडक्ट करवाएगा, बट एसएससी ने अभी तक क्या किया, कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं दिया। ऑफिशियल नोटिफिकेशन किसको लेकर नहीं दिया, ऑफिशियल नोटिफिकेशन एग्जाम पैटर्न को लेकर, सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर, एग्जाम पैटर्न को लेकर, सिलेक्शन प्रोसेस को लेकर यहां पे कोई भी जो क्राइटेरिया है वो एसएससी की तरफ से अभी डिक्लेयर नहीं किया गया है। तो ये चीज अभी बीच में रहेगी कि एसएससी कब इसको डिक्लेयर करता है। तो उम्मीद यही है कि बेसिकली अगस्त के पहले हफ्ते तक, अगस्त के फर्स्ट वीक तक में भी एसएससी यहां पे अपना ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल दे दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती को लेकर। अब बात करते हैं फर्दर आगे इसकी, चलिए फर्दर बात करें तो यहां पर एज लिमिट्स की, स्टूडेंट्स के लिए मेनली सबसे बड़ा क्राइटेरिया ये आता है एज लिमिट्स को लेकर। तो ना तो दिल्ली पुलिस ने ना ही एसएससी ने अभी तक किसी भी एज क्राइटेरिया की बात नहीं की। ये जो एज क्राइटेरिया की मैं बात करने वाला हूं ये प्रीवियस के बेसिस के ऊपर है कि प्रीवियस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के अंदर जो भर्ती हुई है उसमें किस तरह का एज पैटर्न यहां पे एसएससी रखता है। तो एसएससी पहले की मैं बात करूं जनरल की, तो जनरल और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की अगर मैं बात करूं तो 18 to 25, 18 से 25 साल की यहां पे एज लिमिट रह सकती है। क्यों, यहां पे ना तो अभी एसएससी ने बोला है ये सब, ना ही दिल्ली पुलिस ने बोला है, ये बेसिकली पुराने के ऊपर है कि अगर पिछले साल या उससे पिछले साल एसएससी ने जो भर्ती करी है, सॉरी दिल्ली पुलिस के अंदर कांस्टेबल की जो भर्ती हुई है उसमें कितनी एज लिमिट रही, ये उसके अकॉर्डिंगली है। न्यू में चेंज भी हो सकता है और कम ज्यादा भी हो सकता है, बट 90% यही रहने वाला है। उसके बाद बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी को यहां पे 2 इयर्स का रिलैक्सेशन मिलता है, तो 18 to 27। उसके बाद करूं शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब्स की, तो उनके लिए है 5 इयर्स का एक्सटेंशन, दैट इज 18 से 30, उनको 5 साल एक्स्ट्रा मिलते हैं, ठीक है। तो 18 से 30, तो ये तो है एज लिमिट। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की अगर मैं बात करूं, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मैं बात करूं कि क्या आपकी योग्यता होनी चाहिए, पढ़ाई की योग्यता दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल भर्ती होने के लिए, तो अभी तक फिर से वही बात, एसएससी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं निकाला है। तो यहां पर कुछ अमेंडमेंट्स हैं, कुछ अजम्पशन है प्रीवियस को देखते हुए। वो अजम्पशंस क्या कहती है, या तो ये होगा, ठीक है, या होगा ये, या तो 10th या 12th, या 10th और 12th दोनों भी हो सकते हैं। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की भर्ती 10वीं या 12वीं कक्षा की प्रतिक्रिया के ऊपर भर्ती कर सकती है यहां पे, बट ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक एसएससी ने नहीं निकाला है। सबसे मेन बात यही है कि हम अफवाहों में फंस रहे हैं कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन एसएससी ने भर्ती निकाला, तरह तरह के चैनल इसके चलते हुए अपने कोर्स बेचने लग जाते हैं, बट रियलिटी ये है कि 10वीं और 12वीं यहां पे योग्यता है, बट एग्जाम पैटर्न एक्चुअल में क्या होगा ये अभी तक अनाउंस ही नहीं किया गया। अब बात करते हैं फर्दर इसकी सैलरी की बात। यहां पे मैं बता दूं कि एक डाउट रहता है सैलरी का, कि सैलरी कितनी रहती है इसकी सैलरी कितनी रहती है। हालांकि सैलरी को लेकर भी जो ऑफिशियल जो न्यूज है वो नोटिफिकेशन के अंदर ही आने वाली है, बट मैं प्रीवियस की अगर मैं बात करूं तो यहां पे रहता है 5200 टू 5200
5200 टू 20,000 रुपीज तक का अप्रोक्सीमेटली यहां पर जो ग्रेड पे इसका रहता है 20,000 रुपए तक की अगर मैं बात करूं, क्लियर। और यहां पे ग्रेड पे रहती है 2000 यहां पे रहता है ग्रेड पे। सेंट्रल गवर्नमेंट का 7th पे कमीशन यहां पे लगता है 7 CPC के अकॉर्डिंगली यहां पर इतनी पे रहती है, इतनी सैलरी रहती है। और भर्ती प्रक्रिया के अंदर बेसिकली एक ऑनलाइन टेस्ट और एक फिजिकल टेस्ट कंडक्ट करवाया जाता है हर बार जब भी इसकी भर्ती होती है। बट उस भर्ती के अंदर जो ऑनलाइन टेस्ट होने वाला है, उस टेस्ट के अंदर क्या आना वाला है, क्या हमसे पूछा जाने वाला है, अगर मैथ आएगा कितने नंबर का आएगा, रीजनिंग आएगी कितने नंबर की आएगी, इंग्लिश आएगी तो कितने नंबर की आएगी, अगर जीके आती है तो कितने नंबर की आती है, ये सब अभी तक कुछ भी अनाउंसमेंट नहीं है। क्लियर, अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं है कि 100 नंबर का पेपर होता है या 200 नंबर का पेपर होता है। एसएससी ने अभी तक ऐसा कुछ भी नहीं बोला, ऑफिशियली किसी भी ऐसी तरह की कोई भी न्यूज नहीं है। एसएससी ने जस्ट एक कैलेंडर निकाला है अपना, क्या डेट्स को लेकर। मैं आपको बता देता हूं कौन सा कैलेंडर एसएससी ने निकाला, मैं आपको दिखा देता हूं एसएससी ने कौन सा कैलेंडर निकाला है यहाँ पे। तो एसएससी ने बेसिकली ये निकाला है, एसएससी ने अपना ये कैलेंडर निकाला है। अपने इस कैलेंडर के अंदर एसएससी ने बात करी क्या, एसएससी ने बोल दिया कि हम यहाँ पे ये करने वाले हैं। ये क्या है, कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2020। तो एसएससी ने डेट्स निकाली है कि एग्जाम कब होने वाला है, एक रिवाइज शेड्यूल निकाला, उसके अंदर एसएससी ने ये डेट्स दे दी। क्या ये डेट्स, जो डेट्स मैं आपको पहले भी बता चुका हूं, 27 नवंबर, 30 नवंबर, 1 दिसंबर, 3 दिसंबर, उसके बाद 7 दिसंबर से लेकर 11 दिसंबर तक, उसके बाद 14 दिसंबर। ये डेट्स जो मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, ये डेट्स यहां पे एसएससी ने अनाउंस करी है। तो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की अगर मैं बात करूं तो इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक रिलीज नहीं हुआ है। हाँ, कितनी भर्ती होनी है ये दिल्ली पुलिस ने अनाउंस किया है, ये एसएससी ने अभी तक कुछ भी अनाउंस नहीं किया। एसएससी ने अपना कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी तक नहीं निकाला। तो जो जिस बॉडी ने, जिस ऑर्गेनाइजेशन ने यहां पे भर्ती करनी है, जब तक वो कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं निकालता तब तक हमें कोई प्रोसेस नहीं करना चाहिए। तो क्या प्रोसेस रहता है, बेसिकली सबसे पहले हमारे पास स्ट्रेटजी ही होती है कि हमारे पास सामने क्या एग्जाम में पूछने वाले हैं और हमारी उसको लेके क्या रवैया, क्या स्ट्रेटजी रहनी चाहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज ही यही होती है। बट आपको तैयार हो जाना चाहिए कि अब वक्त आ गया है दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की तरफ बढ़ने का। अगर आप दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल भर्ती होने वाले हो, होना चाहते हो, तो ये आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मौका है, बहुत ही अच्छा सुनहरी मौका है। क्योंकि कोविड-19 के चलते हुए अनएम्प्लॉयमेंट रेट बहुत बढ़ गया है, बहुत ज्यादा बढ़ता जा रहा है। तो बेरोजगारी एक बहुत बड़ी समस्या है देश के आगे। तो इसी के चलते हुए अगर कुछ ऐसी खबरें, अच्छी खबरें हमें मिलती है तो ये भी बेटर है। बट अफवाहों में ना फंसे कि बेसिकली अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया है। तो यहां पर मैं फर्दर अदर्स की बात भी कर देता हूं। अदर्स यहां पे एक बहुत अच्छा जो बात आती है वो आती है CHSL को लेकर, कंबाइंड हायर सेकेंडरी लेवल को लेकर। तो CHSL की अगर मैं बात करूं, CHSL में अगर हम बात करना चाहें CHSL में, तो CHSL की डेट को भी एक्सटेंड कर दिया गया। CHSL कौन सा, 2019 वाला, इसकी डेट को भी एक्सटेंड किया गया। इसकी डेट को यहाँ पे कैसे एक्सटेंड किया गया अगर मैं बात करूं, इसकी डेट को यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया गया। जैसे कि 12 अक्टूबर को होगा, उसके बाद 12 अक्टूबर से लेके 16 अक्टूबर तक होगा, उसके बाद 19 अक्टूबर से लेके यहाँ पे 21 अक्टूबर तक को पेपर होगा और 26 अक्टूबर को पेपर होगा। तो ये चेंज कर दिया डेट, दैट इज एसएससी ने इसको चेंज कर दिया। उसके बाद बात करें CGL का Tier 2 भी होने वाला था, इसको भी चेंज कर दिया। ये कब होगा, ये 2 नवंबर से लेके 5 नवंबर तक होने वाला है। उसके बाद एक बहुत बड़ी भर्ती प्रक्रिया जो भी चल रही है, हम बात कर रहे हैं दिल्ली पुलिस के अंदर कांस्टेबल की बात की, बट दिल्ली पुलिस के अंदर जो सब इंस्पेक्टर की यहां पे मैं बात करूं, ठीक है, SI की अगर मैं बात करूं तो SI की भर्ती जो आती है, ठीक है, SI की भर्ती जो आती है दिल्ली पुलिस के अंदर, दैट इज सब इंस्पेक्टर इन दिल्ली पुलिस। तो ये CPO की बात हम करते हैं यहां पे, SSC CPO की बात होती है यहां पे। तो CPO का भी डेट एक्सटेंड हो गया है, ठीक है। जो SSC यहां पे CPO की भर्ती भी करता है, सब इंस्पेक्टर की भर्ती भी करता है, तो उसका डेट भी एक्सटेंड हो गया है। वो है 23 नवंबर से लेके 26 नवंबर तक। पहले ये पेपर सितंबर में होने वाला था, अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया है। तो इन सारी बातों को आपका ध्यान में रखना है। तो अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन नहीं आया किसका, दिल्ली पुलिस का, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का अभी तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ भी नहीं आया, कुछ भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन डिक्लेयर नहीं किया गया। तो जब भी कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा, हम आपके साथ खड़े हो जाएंगे आपकी तैयारी करवाने के लिए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए कोर्स लेके आएंगे। आपको बस हमारे साथ जुड़ना है और नीचे दिए हुए डिस्क्रिप्शन लिंक पे जाके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ताकि आपको सारे का सारा नोटिफिकेशन एट अ टाइम, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन, मिसगाइडिंग नहीं करेंगे हम, एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपको मिलती रहे टाइम टू टाइम, एंड हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट आपकी जो प्रिपरेशन करवाने वाले हैं। तो इट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।